हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन 2 दिसंबर के करंट अफेयर पे आधारित है और इस करंट अफेयर सेशन का क्या अप्रोच है इसे हम जान लेते हैं। इसमें हम पर डे 20 टॉपिक्स लेके आते हैं आपके लिए, जिसमें 10 टॉपिक्स अपडेटेड होते हैं, ठीक है। और इसमें 10 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आजकल परसों तरसों जो न्यूज़ में थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यू की तरह हम आपके सामने रखते हैं और उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो आज के टॉपिक्स हैं उसी से रिलेटेड हम लास्ट में 2, 3, 4 एमसीक्यू भी लगाते हैं, जिससे ये पता चले कि आपने इस सेशन को कितना ध्यान से अटेंड किया, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? क्यों डरते हो, ज़िंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। मीन्स कि आप जो कुछ भी कर रहे हो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो भी होगा सब अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो आप अगर बल्ब बनाने वाले एडिसन को याद कर लो तो मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ देखते हैं आज की फर्स्ट वकैब को। इस सीरीज़ का सबसे अहम हिस्सा है वकैब, जिसमें हम डेली एक वकैब देखेंगे, ठीक है। तो आज का वकैब है प्लूवियोफाइल, ठीक है। क्या है? प्लूवियोफाइल। तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए, जो बारिश से प्यार करता है, ठीक है। जो बारिश के दिनों में खुशी और मन की शांति पाता है। जीव विज्ञान में अगर इसकी बात करें तो एक जीव जो बरसात के वातावरण में पनपता है, दैट्स कॉल्ड प्लूवियोफाइल, ठीक है। तो आपका अगर कोई दोस्त बारिश से प्यार करता है देन ही विल बी प्लूवियोफाइल, ओके। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है? भारत के ईस्टर्न कोस्ट गार्ड में एक नई वायुसेना की शुरुआत हुई है, ठीक है। ये नेशनल न्यूज़ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम जानते हैं, देखिए, अगर बात करें भारतीय तटरक्षक कोस्ट गार्ड जो ईस्टर्न कोस्ट पे वर्क करती है, ठीक है, उसमें एक नई वायुसेना लॉन्च हुई है, ठीक है। तो उससे जुड़ी क्या क्या क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें ये लॉन्च तो हुआ है लेकिन किस कोस्ट पे? तो ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। इसमें जो हेलीकॉप्टर यूज किया जा रहा है वो किस सीरीज का है? तो ये है MK3। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। किस सीरीज का है? MK3, यानी कि ALH जो यूज हो रहा है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, वो MK3 सीरीज का है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और बात करें कि इसमें कितने लाइट हेलीकॉप्टर यूज़ हुए हैं, ठीक है, तो वो हैं 16 लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के रूप में कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर एग्जाम में पूछे ना क्वेश्चन तो ब्रेन में ट्रिक कर जाए, आपको पूरा रिकॉल करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। और अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि किसके और किसके बीच का समझौता, तो वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता है, ठीक है। तो इस तरह से ये काफ़ी हद तक ये टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम पढ़ देते हैं। देखिए, क्वेश्चन के थ्रू तो हमने देख लिया, एक बार इसको पढ़ के देखते हैं, ठीक है। भारतीय तटरक्षक के पूर्वी क्षेत्र में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 नाम के 4 अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों से युक्त एक वायुसेना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय तटरक्षक के लिए परिष्कृत रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और अन्य तकनीकी उपकरणों से लैस 16 हल्के हेलीकॉप्टर के निर्माण और आपूर्ति के लिए किसके साथ हुआ है समझौता? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। IGI हवाई अड्डे पर DG यात्रा, कौन सा यात्रा? DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस डेट से शुभारंभ हुआ है, किसने किया है, इसका अनाउंसमेंट कहाँ पे हुआ है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से DG यात्रा स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी शुरुआत करी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसने करी है? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में IGI हवाई अड्डे पर DG यात्रा सुविधा का क्या किया गया? उद्घाटन। और यह सुविधा 1 दिसंबर 2022 को कहाँ कहाँ से? दिल्ली से, बेंगलुरु और वाराणसी सहित देश के 3 हवाई अड्डों पर शुरू की गई है। DG यात्रा हवाई अड्डों की विभिन्न चौकियों पर चेहरे की पहचान तकनीकी के आधार पर यात्रियों के संपर्क रहित जो भी प्रसंस्करण होते हैं उसको वो सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य लास्ट लाइन में आपको दिख रहा है क्या है? DG यात्रा हवाई अड्डे के विभिन्न चौकियों पर चेहरे की पहचान की तकनीक के आधार पर
यात्रियों के संपर्क रहित प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, क्वेश्चन बनेगा कहाँ पे किया गया है, किस गांव में किया गया है, उस पे किस मंत्रालय का मतलब योगदान है, ठीक है, और कितना बजट दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जो चेनानी तहसील है वहाँ के एक मतलाई गाँव है, वहाँ पे स्टार्ट किया गया या फिर वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और क्या किया गया है, यहाँ पे पर्यटन मंत्रालय है, इसने 9,782 करोड़ रुपए की मंजूरी मतलब की थी और ये अभी कंप्लीट हो चुका है। और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, स्विमिंग पूल, व्यापार सम्मेलन केंद्र, हेलीपैड, स्पा आदि एक साथ आधुनिक दृष्टिकोण से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसके बारे में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, मिशन चेन्नई योजना। देखिए ये आप किसी एग्जाम का अगर मेंस लिख रहे हैं तो वहाँ पे ये आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, किसमें, मेंस में। ठीक है, यहाँ पे क्या उद्देश्य क्या है, जैसे जो परिवहन मंत्री एस सी शिवशंकर हैं, ठीक है, वो स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा की मतलब चिंता जताते हुए, ठीक है, ये मतलब मिशन चेन्नई एक क्या किया है इन्होंने, योजना तमिलनाडु में स्टार्ट करी है। ठीक है, तो किसने करी है, क्वेश्चन ये बन सकता है, तो परिवहन मंत्री एस सी शिवशंकर ने। ठीक है, परिवहन मंत्री एस सी शिवशंकर ने। ठीक है, यह मिशन चेन्नई योजना किसके साथ मतलब मिलके किसके सहयोग से हो रही है, तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से बनाई गई। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है आज का, कृत पारिक समिति। तो कृत पारिक समिति किससे संबंधित है, तो ये है जो उत्पादित गैस होते हैं ना उसके मूल्य निर्धारण के फार्मूले जो पहले थे उसमें समीक्षा के लिए इस समिति की गठन की गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई थी और 1 जनवरी 2027 तक का क्या प्रावधान है कि जो प्राकृतिक गैस की कीमतें हैं ना उसका पूर्ण रूप से उदारीकरण की जाए। ठीक है, उसके लिए इन्होंने सिफारिश करी है। तो आपसे क्वेश्चन सिंपली बनेगा कि कृत पारिक समिति किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए जो क्या है, उत्पादित गैस है उसके मूल्य निर्धारण के लिए जो फार्मूले थे उसमें समीक्षा के लिए गठित की गई है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला। ठीक है, जैसे हमने देखा था मिशन चेन्नई, ठीक है, वो था तमिलनाडु से रिलेटेड, ऐसे ही है ये कोलकाता से रिलेटेड। ठीक है, तो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता जो पुस्तक मेला है किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बने कि कोलकाता पुस्तक मेला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है कौवा संस्करण था, तो 45वां। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या, अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ पे होता है, तो कोलकाता के सेंट्रल पार्क में ये लगता था। अब इस सेंट्रल पार्क का नाम चेंज करके इन्होंने बोला है, किसने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, कि इसका नाम हो जाएगा बोई मेला प्रांगण। ठीक है, सेंट्रल पार्क का नाम बोई मेला प्रांगण का मतलब एक रूप होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, मुख्यमंत्री ने पुस्तक मेले में खोले गए एक तृणमूल कांग्रेस के जो मुखपत्र है उसको जागो बांग्ला के स्टॉल का भी उद्घाटन किया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने पुस्तक मेले में मतलब एक तृणमूल कांग्रेस का एक मुखपत्र खोला गया। ठीक है, उसको जागो बांग्ला स्टाइल के नाम से उद्घाटन किया और इसके बाद राज्य व कोलकाता पुलिस के स्टाइल का भी इन्होंने मुआयना किया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने क्या बोला कि अगले साल जो मार्च अप्रैल तक क्या करेंगी, इस मेला प्रांगण का काम पूरा कर देंगी और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला प्रांगण में कन्वर्ट कर देंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी टॉपिक देखते हैं, इनकोवैक इंट्रानसल कोविड वैक्सीन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इनकोवैक की विशेषता क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत पहला देश बन गया है जिसने ऐसी वैक्सीन विकसित की है जिसे नाक के थ्रू लिया जा सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई है, अगर क्वेश्चन बने तो इसको भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने क्या किया है, बनाया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किस डेट को, 28 नवंबर को घोषणा की कि इनकोवैक BBV154, ठीक है, मतलब इस खुराक का नाम है इनकोवैक BBV154। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि इसको बगैर सुई के भी मतलब इसको लिया जा सकता है, किसके, नाक के थ्रू, और इसको अंग्रेजी में इन्होंने क्या नाम दिया, इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। ठीक है, इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन।
तो किस कंपनी से संबंधित है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड से, ठीक है, ऊपर दिख रहा है आपको। अब इसकी एक और विशेषता, इसने ये बात कही कि कंपनी ने प्रेस रिलीज में क्या बताया कि जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है ना, उसने आपातकालीन स्थिति में नियंत्रित, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपातकाल की स्थिति है, वहाँ पे वयस्क लोग फंसे या फिर बच्चे लोग जो मतलब 18 साल के हैं या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, तो उनको आपात स्थिति में भी ये खुराक दिया जा सकता है, ठीक है। और इसकी मतलब दोनों खुराकों को मंजूरी मिल गई है, जिसका प्राइमरी सीरीज और हेट्रोलॉगस के नाम से दी गई है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में? इनकोवैक इंट्रानजल कोविड वैक्सीन के बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है। आपसे टॉपिक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? मैं उनके नाम का लास्ट एक वर्ड बता देता हूँ। उनके लास्ट नाम में है जॉ, ठीक है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ठीक है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे किस डेट को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को, ठीक है। किसके द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन ये बने तो किसके द्वारा मनाया जाता है बताइए। एक कंपनी है NIIT, ठीक है, इसके द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। कब किया गया था इस दिवस का शुरुआत? 2001 में, ठीक है। NIIT नाम की कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1981 में, ठीक है। हर साल इस दिवस को मतलब एक थीम रखा जाता है। तो विश्व स्तर पे कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2022 का थीम है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति, उसके लिए साक्षरता, ठीक है। तो ये है इसका क्या थीम, डिजिटल डिवाइस को कम करना है, ठीक है। तो पता होना चाहिए, एग्जाम में बने तो आपको पता हो। चलिए अगला टॉपिक देखिए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 2 दिसंबर 2022 से 2022 को, ठीक है, मनाया गया है। और ये किस डेट को मनाया जा रहा है? 2 दिसंबर को। कब से मनाया जा रहा है? 2 दिसंबर 1984 में इसका डिक्लेरेशन हुआ था। किसके क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें ना भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी बहुत दर्दनाक घटना है, उसमें बहुत लोगों की हत्याएं हुई थी, है ना, बहुत लोग मर गए थे। तो उसके बाद से प्रदूषण का जो प्रभाव था ना, उसको ख़त्म करने के लिए, इसकी जागरूकता के लिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में डिक्लेयर किया गया। अगर भारत में बात हो, ठीक है, कि किस मतलब इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन है, कौन कौन इसके पीछे वर्क करते हैं, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसका एक एक्ट है क्या, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का एक प्रोविज़न है जो क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस दोनों के अंतर्गत पॉल्यूशन नियंत्रण की बात की जाती है, यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल की बात की जाती है, ठीक है। अब इसमें अगर क्वेश्चन बने कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है अभी वर्तमान में मिनिस्टर, वो कौन है? तो वो है भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होती हैं तो ठीक है, अच्छी बात है ना। चलिए अगला टॉपिक तो वही है, सेम चीज़। टॉपिक्स का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। अगर यहाँ तक आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगा है तो सेशन को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब सीरीज स्टार्ट होगा क्या, टेस्ट का, MCQ का और रिवीजन का, ठीक है। तो इस सेक्शन को तो आप बिल्कुल क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्विट करते हैं तो आपका रिवीजन इनकम्प्लीट रहेगा, फिर आप अपना अटेंशन चेक नहीं कर पाओगे कितना था, है ना। तो देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल न्यूज़ में था। तो इन इंडिया व्हाट इज़ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख लाइव बर्थ, इसका मतलब क्या है? भारत में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर क्या है? मतलब कि अगर भारत में 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो कितनी माताएं मर जाती हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? MMR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MMR, ठीक है। तो कितनी माताएं मतलब इनका डेथ हो जाता है पर 1 लाख, ठीक है, बेबीज़ पे, जब ये लाइव बर्थ होता है इनका, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल 97 हो गया है, पहले ये 103 था, ठीक है। तो इसके विषय में अगर हम थोड़ा सा जानें तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन इसको रिलीज़ करता है? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसको रिलीज़ करते हैं, ठीक है। पहले ये 103 था, फिलहाल इसमें 6 पॉइंट की घटोत्तरी हुई है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि अभी हाल फिलहाल में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एक इंसान को अपॉइंट किया गया है, तो उनका क्या नाम है? अगर आपको प्रीति सूदन जी का नाम पता हो, ठीक है, तो प्रीति सूदन जी हैं जिनको ईपीएससी में, ठीक है, एक मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है प्रीति सूदन जी को। अब चलिए प्रीति सूदन जी के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश कैडर की एक आईएएस ऑफिसर, ठीक है, फार्मर हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं, ठीक है, और किस किस मिनिस्ट्री में कार्य कर चुकी हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनको यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी जुलाई 2020 में वर्क कर चुकी हैं, ठीक है, और क्या कर चुकी हैं, किस मिनिस्ट्री में, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क कर चुकी हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में वर्क कर चुकी हैं, और डिफेंस मिनिस्ट्री में भी वर्क कर चुकी हैं, ठीक है, एज अ सेक्रेटरी, ठीक है। तो प्रीति सूदन जी के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन बने तो, और यहाँ से हो जाए। यहाँ पे एक चीज़ और, यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी जी, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यूपीएससी आया है तो एक चीज़ और देख लेते हैं। यूपीएससी में जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न है, आर्टिकल 315 से लेके 323 ए तक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया जाएगा? बताइए। विच कंट्री विल हैव इट्स ग्रेट बैरियर रीफ डिजाइनेटेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। गुटेनबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, ठीक है। इसमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका हमेशा से सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने 29 नवंबर 2022 को सिफारिश की कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जो कि खतरे में है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा एक कोरल रीफ है, कहाँ का? विश्व का, ठीक है। अब आप बताएंगे सेंट्रल अमेरिका में दूसरे स्थान पे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोरल रीफ है, उसके बारे में, ठीक है। अब कोरल रीफ आया तो कोरल क्या होती है? एक जीव होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रवाल। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवाल, ठीक है। और चलिए इसके पीछे थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अगर ये क्या है? प्रवाल, ठीक है, क्या है? प्रवाल, ठीक है। और ये एक जीव होता है जूजुनथैली, ठीक है। क्या नाम है उसका? जूजुनथैली, ठीक है, जूजुनथैलिया बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। इसका क्या मतलब है? जूजुनथैली है ना, जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, और ये कोरल को यानी कि प्रवाल को भोजन देता है। और ये जो क्रवाल सॉरी क्रवाल नहीं है, ये जो कोरल है, ठीक है, या फिर जो प्रवाल है, ये ना कैल्शियम प्रोड्यूस करता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा हार्ड होता है। और ये क्या करता है? अपने अंदर इस जूजनथैली जो जीव है इसको रहने की यानी कि इसको घर प्रदान करता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा वैसे टाइम कितना हुआ वो देखते हैं। ओके 18 मिनट, यानी कि विद इन 25 मिनट्स हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, मैरियम वेबस्टर हैज़ नेम्ड हिम द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022। तो बताइए, मरियम वेबस्टर ने उन्हें 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। किसने किया है, क्या है, इसके बारे में बताइए। अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये क्या है? गैस लाइटिंग एक वर्ड है, ठीक है, जिसको एक उपाधि मिली है। मरियम वेबस्टर ने इसको 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से डिक्लेयर किया है, ठीक है। क्या है? गैस लाइटिंग। अब ये क्या है? गैस लाइटिंग क्या है? अमेरिका के सबसे पुराने डिक्शनरी पब्लिशर जो मरियम वेबस्टर है ना, इसने गैस लाइटिंग को एक वर्ड ऑफ द ईयर के, मतलब होता है ना वर्ड, शब्द, मतलब कहते हैं ना कि ठीक है ये शब्द बहुत बार रिसर्च में रहा है, तो इसलिए उसको वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब मिल गया है। किसने दिया है? मरियम वेबस्टर ने, ठीक है। किसको? गैस लाइटिंग को। और गैस लाइटिंग को कितनी बार सर्च किया गया था 2022 में? 1740% की वृद्धि हुई थी इसके सर्च में गूगल पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट IFFI विच कंट्रीज फिल्म नारगेसी won the
ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, ठीक है। तो नारगेसी कहाँ का फिल्म है और कौन सा मेडल पाई है? तो गांधी मेडल। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर कहीं पूछे नारगेसी ने कौन सा मेडल पाया तो गांधी मेडल, ठीक है। कौन सा? ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, ठीक है। और ये किस भाषा में है, कहाँ का है? तो ये ईरान का है, ठीक है। तो इसके वजह से हम थोड़ा सा जानते हैं। देखें, ईरानी फिल्म नारगेसी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, कि 53वें संस्करण में एक पुरस्कार पाई है जिसका नाम है क्या? ICFT यूनेस्को गांधी पदक, ठीक है। जो एक ऐसी फिल्म के लिए दिया जाता है जिसमें महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है जो मूवी, ठीक है। फिल्म का निर्देशन अगर क्वेश्चन बने किसने किया है तो पायम असंकदारी ने, ठीक है। क्या नाम है? पायम असंकदारी, ठीक है। सॉरी, असंकदरी है, असंकदारी नहीं है। यह फिल्म डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति और उसके जीवन में इसके कारण पैदा होने वाली समस्याएं और परिणामों के बारे में है। इस पुरस्कार विजेता फिल्म में करुणा और कोमलता को गुण दर्शा, मतलब इन दोनों ज़्यादा इन गुणों पे फोकस किया गया, किस पे? करुणा और कोमलता पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हेन एंड वेयर विल द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल टेक प्लेस? इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल हाल फिलहाल में मनाया गया है या फिर मनाया जाएगा कल से, हाँ। तो कहाँ पे और कब से कब तक, ठीक है। तो ये है गोवा में, इसको मनाया जाएगा 3 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए और कौन 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 मिनिस्ट्री हेल्प कर रही हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके पहले वाले सेशन में बनाया था तो ये बताया था, तो ये रिवीजन सेशन हो सकता है। तो 3 दिसंबर 2022 को राजभवन के दरबार हाल में, यानी कि गोवा का जो राजभवन का दरबार है वहाँ पे क्या होगा? इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। किस डेट को? 3 दिसंबर को। इसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत क्या करेंगे? इसका शुभारंभ करेंगे, ठीक है। विदेश राज्य मंत्री भी इसमें क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे। संस्कृत जो राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी, वो भी इसमें क्या करेंगी? मीनाक्षी लेखी कार्यक्रम में ये सम्मानित अतिथि होंगे। विदेश राज्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी इस कार्यक्रम में क्या होंगे? सम्मानित अतिथि होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु हैज़ बीन नेम्ड पैरा स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से एक व्यक्ति को ये खिताब मिला है, तो किसको? पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे कहा जा रहा है बताइए? इसका सही जवाब है अवनी लेखरा को, ठीक है। तो अवनी लेखरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इनको 2020 में ना ओलंपिक में क्या मिला? 10 मीटर एयर राइफल में स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक मिला था। कब? 2020 में, ठीक है। तो स्टैंडिंग राइफल में इनको 10 मीटर वाले में स्वर्ण पदक मिला था, गोल्ड मेडल। और 50 मीटर राइफल सीरीज में मतलब इनको कांस्य पदक मिला था, ठीक है। तो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किस देश को भारत से $100 मिलियन की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है? तो वो कौन है? मालदीव, ठीक है। मालदीव। अगर मालदीव सामने आया तो आपको 8 डिग्री चैनल भी पता होना चाहिए, जो मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव के बीच में एक बाउंड्री बनाती है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अगर बात करें हम क्या कि यहाँ के जो रिसेंट प्रेसिडेंट हैं तो उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है। यहाँ का लैंग्वेज है धिवेही, इनका लैंग्वेज क्या है? धिवेही, ठीक है। और इनका जो कैपिटल है वो है माले, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको खुद को अटेम्प्ट करना है क्योंकि ये जो टॉपिक्स अभी सबसे पहले दिए गए थे उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन का भी जवाब आप ही देंगे क्योंकि ये भी टॉपिक्स कवर किया गया है। अगर आपने ध्यान से शुरू में सुना होगा, है ना, 10 टॉपिक्स के दौरान, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे और ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर देखिए ये भी क्वेश्चन उसी सीरीज से हैं तो इन चारों क्वेश्चन को अटेंड कीजिए और सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए जिससे आपको न्यूज मिलता रहे टाइम टू टाइम। और ऐसे क्वालिटी सेशन के लिए फीडबैक जरूर दीजिए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे।